बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारी इस्लामी भाइयों, मेरी बहनों, आप सबका इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा आज मैं आपको दो चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो घर के जानवर जो होते हैं, जो ये पाले जाते हैं चौपाए, उनमें पालने से घर के अंदर अगर कोई बीमार है और उसकी मौत अनकरीब है और वो जवान है और चाहता हो कि मैं बच जाऊं, तो दो जानवर को रिस्क खिलाएं और एक की कुर्बानी करें। इंशाल्लाह मेरा यकीन है, मैं अल्लाह से तौबा करके कहती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह उस मौत को टाल देगा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा है। पहले तो आप ये सुन लीजिएगा कि वो जानवर कौन कौन से हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, घर के अंदर जो जानवर पाले जाते हैं, जैसे कि बकरी के बच्चे, ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी के पीठ पर हाथ फेरना बीमारियों से बचे रहेंगे। दो बीमारियों से, एक वो बीमारी जो टीबी होती है, दूसरी उसके मसाने की कभी बीमारियां नहीं लगेंगी इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और दूसरा जानवर वो है जिसकी जबान नहीं, यानी मछलियों, जो मछली होती है ना, जो फिश होती है और वो तालाब में ये डर में रहती है, उन्हें किस तरीके से हमें रिस्क देना चाहिए और कब देना चाहिए, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आप वीडियो को लाजमी पूरा ज़रूर देखें मेरे इस्लामी प्यारे भाइयों। मेरे भाइयों, अगर कोई बीमार हो गया हो और दवा से बहुत दिन हो गए हों, बहुत परेशानी आ गई हो, ये मेरे पीर, मेरे मुर्शिद, मैं कादरी हूँ, उन्होंने मुझे ये वजीफ़ा बताया। वजीफ़ा ही मान लीजिए, जब किसी चीज़ की सदका देते हैं तो वो वजीफ़े के तौर से उन्होंने हमें बताया। तो मैंने बताया, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पीर का बड़ा फजल व करम है मुझ पर, मैं कादरी हूँ। तो जब मैंने जिसको बताया, जब मेरे उस्ताद ने मुझे बताया, मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे बताया, तो जिसको भी बताया अल्लाह ताला ने उसकी उम्र में बरकत की और मौत उनके घर से टल गई। हत्ता कि वो मौत के करीब है, ऐसे के लोग कहने लगे कि अब ये नहीं बचेगा। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती, सेहत। अगर सेहत, तंदुरुस्ती, सलामत है तो हजार नेमतें हैं। और उसके लिए अगर कोई बीमारी आपको ऐसी लग जाए जिसका कोई इलाज ना हो, लोग घबरा जाएं, या कोई डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इसे ऑपरेशन होगा लेकिन ख़तरा है कि ऑपरेशन करने में इसकी जान भी जा सकती है, तो उस वक्त यानी ऐसा माहौल हो गया हो ज़िंदगी का कि कसमकस है कि अब बचे या ना, या क्या होना, ये डॉक्टर कहते हो 1% आपका मरीज बच सकता है और 1% नहीं, यानी 90% चांसिंग है कि दुनिया से रुखसत हो जाए और 10% है कि ये बच जा, उसके आखिरी वक्त चल रहा हो। उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स, अगर कोई मोमिन मुसलमान एक बकरा काला ले ले, भूरा ले, जैसे भी कलर हो चलेगा, सिर्फ बकरा हो उसके वजन के बराबर, उस बकरे को जिबा करें अल्लाह के नाम पर, और जिबा कर करके उसकी बोटियां बनवा करके उसके जितना खाना वो बनेगा मदरसे में या किसी गरीब को दें जहाँ पर कहीं खाना ना मिलता हो, जिस लोगों को खाना ना मिलता हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको ये बताने से पहले कि मछलियों के खिलाने से और मछलियों के पालने से किस कदर उन्हें क्या क्या मिलता है और किस कदर इंसान की कौन सी ऐसी मुराद है जो दुनिया में पूरी नहीं हुई हो, मांग मांग के थक गए हो और दिल परेशान हो गया हो, अगर मछलियों को खाना खिलाएंगे और क्या पढ़कर खिलाएंगे, मैं आपको इसके बारे में बात को बताऊंगी। पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ। एक शख्स को एक ऐसा मर्ज हो गया कि सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। बड़ा अमीर था वो शख्स, इतना माल दौलत थी उसके पास बेशुमार, उसके पास बेइंतहा माल दौलत थी, और लोगों ने उसे, डॉक्टरों ने और हकीमों ने, वैद्यों ने मना कर दिया कि जो दिन भी तुम जी रहे हो जी लो, अब तुम्हारी कोई वजह नहीं है जीने की, अब तुम्हारे लिए अल्लाह ही जानता, अल्लाह ही सिफा दे सकता, बाकी हमारे बस की बात नहीं दुनिया में। वो बड़ा अमीर और बड़ा तरीन इंसान था वो। उसने अपनी इस सोच में
सब माल और दौलत खर्च कर दिया, बांट दिया. उसके बाद एक कसाब के यहाँ वो बैठा, एक कसाब के यहाँ वो बैठा. बैठते हुए क्या देखता है कि एक बच्चा आया उस कसाब के यहाँ और गोश्त लेने के लिए जा रहा. गोश्त लेने के लिए आया, लेकिन कौन सा गोश्त? जो हड्डियां बच रहती हैं, हड्डियां छाट छाट कर जो कसाई रख देता है, जिन पे बोटियां बहुत कम गोश्त होता है, तो उनके लिए जो कसाब बचा करके रख देता है, उनके पास वो लेने के लिए 50 रुपए का गोश्त आया. जब उसने देखा कि इंसान दुनिया में भी ऐसे हैं और सलामत है और इतना प्यारा बच्चा है और इतना गरीब, इतनी गुर्बत में, तो उसने उस कसाब से कहा, कसाब से, कि तुझे ये जो बच्चा आया डेली रोजीना जितना ये चाहे, इसके घर में जितना गोश्त जावे तो फ्री मेरे नाम से देते रहना. उसने ऐसा कह दिया और अपने घर चला गया. घर चलने के बाद 2-4 दिन गुजरते रहे, जीता रहा, चलता रहा, फिरता रहा, ऐसे ही गोश्त जाता रहा और वो आन करके उसके पैसे दे जाता था. वो यतीम और गरीब बच्चा था. कुछ दिनों के बाद देखा तो कि उसकी सेहत सलामती होने लगी, यानी उसकी सेहत बेहतरीन होने लगी और वो चेहरे पे रौनकें और वो आज़ा खिलने लगे और चेहरे पे नूर छलकने लगा. जब उसे लगा कि मैं तो ठीक होने लगा. ऐसा मर्ज था उसका जो दूर से देखने के बाद लगता था कि ये नहीं बचेगा, लेकिन अब तो वो ठीक होने लगा. जब डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराए, तो डॉक्टर ने कहा आप तो बिल्कुल बेहतर हैं, आप तो बहुत बढ़िया, आपको तो कोई मरीज नहीं. और एक जगह नहीं, फिर दोबारा सारे चेकअप कराए, सारे हकीमों, वैद्यों से, डॉक्टरों से, तो वो इंसान फिर बेहतरीन हो गया. उसे अल्लाह ने सेहत दे दी. तो वो सेहत की वजह और उसका राज क्या था मेरे भाइयों? वो राज ये था कि उसने उस गरीब बच्चे को गोश्त दिया. उसे ये मालूम नहीं था कि सदका देना इंसान की जो जान का होता है ना मेरे भाइयों, वो सदका होता है इंसान के गोश्त का ही. तो वो इंसान के गोश्त की जगह हम जानवर को ज़िबा करते हैं, जैसे बकरा, दुम्बा या भैंस है या बैल वगैरह वगैरह, जो इंसान को हलाल है जानवर, उनका गोश्त देना और उन्हें बोटी बोटी करके बंटवाना, तो उसका सदका देते हैं. तो हमारी जो मौत होती है तो वो उधर अल्लाह ताला हमारी उम्र बढ़ा देता उसके सदके से. इसका आपको पता चला. दूसरी बात, अब बकरी घर में पालना सुन्नत है और बकरी को ज़िबा करना भी हमारे नाम पर हमारी जान की बख्शिश हो जाती है. अब आइएगा, जब बकरी घर में पलती है और घर में अगर बीमारी परेशानी आ रही है, तो मेरे भाइयों याद रखना, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये फौकाहा ने लिखा है कि उस घर से बकरियों की, जब घर में जानवर पलते हैं तो मौत या कोई बीमारी या अचानक परेशानी, और वो इंसान दुआ करते रहते हैं, तो उन जानवरों पर आनकर बीमारी या मौत टल जाती है. यानी किसी को जानवर मर जाए, या जैसे आपके घर में घोड़ा पल लिया या बकरी पल रही है, भैंस, और वो खत्म हो जाए, अल्लाह की तरफ से उसे मौत आ जाए, तो समझ लेना कभी हाँ न करना. हो सकता है आपकी जान बच गई हो, आप पर वो अटैक आता और उस जानवर पर जो घर में पाल रहे हैं, और उससे जान बच जाती है आपकी. ये मेरे भाइयों, बकरी का पालना, किसी जानवर का पालना, अपने घर में बीमारियों से हमेशा बचे रहना. वो बीमारियां बच जाती हैं, उन पर आ जाती हैं, जानवरों पर मौत तक उन पर आ जाती है और इंसान बच रहता है. मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा अब मछलियों को खाना खिलाना. वो कैसा? अल्लाह का एक बड़ा प्यारा नाम है, अल्लाहु समद. अल्लाहु समद. आप चावल ले लें, गेहूं ले लें, आधी किलो ले लें, 1.25 किलो ले लें, 5 किलो ले लें, जितना आप परमल ले लें, जो भी चाहें आप जितना ले लो. उस पर क्या पढ़ना आपको? अल्लाहु समद. एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, ये आपको पढ़ना है. अल्लाहु समद एक तस्बीह पढ़ करके और तालाब में डालनी है मछलियों को. ऐसी आप महीने में 2-3 बार कर लें. और जो भी आपकी तमन्ना होगी, अगर आपके घर में औलाद ना होती हो, या आपके घर में बहुत बीमारियां हो, या गुर्बत हो, जो भी आपकी दिली तमन्ना हो, दिली मुराद हो, मेरे भाइयों, ये भी मैंने वजीफा आजमाया है. बीमारी की हालत में और घर की परेशानियों की हालत में मेरे भाई लेकर जाते थे और मछली को खाना खिलाते थे. तो आप इस काम को करेंगे इंशाल्लाह, जो भी दिल में तमन्ना होगी. सबसे ज्यादा तमन्ना तो यही होती है, कोई एक खूबसूरत बीवी मिल जाए, एक बंगला हो, एक गाड़ी हो. तो अगर आपको ये तमन्नाएं हों तो इंशाल्लाह आप एक तस्बीह अल्लाहु समद पढ़ करके और उस अनाज को उन मछलियों को खिला कर आएंगी, तो अल्लाह तबारक ताला की जब वो मछलियाँ खाएंगी तो ये दुआ करेंगी, जब तक ए अल्लाह हम इस दाने को नहीं निगलेंगे, तेरे नाम का ये दाना
یہ تیرا بندہ ڈال کے گیا، جب تک تو اس بندے کی دلی مراد جو وہ چاہتا ہے، جو وہ دنیا میں تجھ سے مانگتا اور جس مقصد سے انہیں ڈالا، تو وہ مقصد ان کا پورا کر، تب ہم کھائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے مچھلیوں کھا لو، میں نے اس بندے کی سب مرادیں پوری کر دی، یہ رزق آپ کے لیے آیا ہے اور میرے نام پر ڈال کے آیا تو میں نے اس کی سب مرادیں پوری کر دی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، انشاءاللہ آپ اور میرے بھائیوں ان کاموں کو کریں، زندگی میں کبھی کسی پریشانی محتاجی کا سامنا کرنا نہ پڑے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ وہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے اور آپ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور مجھے سنتے ہیں، تو ویڈیو کو پورا دیکھ کر کے ایک دو جگہ شیئر بھی کر دیجئے کریں، تاکہ ہمیں اس سے ہماری ہمت اور بڑھے، اس سے دین کی اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قبول کرے اور میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ تمام مرادوں کو پورا کرے، آمین۔ اللہ مجھے پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمائے اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔